5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कमाल किया है। बीजेपी के नेता जो चुनाव से पहले दावा कर रहे थे उसी के मुताबिक जो है वो नतीजे देखने को मिले हैं। मेरे साथ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम मौजूद है। सर, सबसे पहले आपकी पार्टी ने जो जिस तरीके के नतीजे हासिल किए उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं नतीजों को आप? ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, आज का दिन भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी सरकार को दुराचारी, अत्याचारी, गुंडागर्दी, तानाशाही, घुसपैठी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। बंगाल की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं और एक हर कार्यकर्ता में खुशी की लहर है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। राम राज्य की तरफ अब पश्चिम बंगाल चलेगा। पश्चिम बंगाल भी अब भारत के नरेंद्र मोदी जी के विकास मिशन पर आगे बढ़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल से थे और उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने जो संगठन और जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े थे उनको आप हर जगह याद करते हैं। ये मानते हैं कि आज उनका एक जो सपना था वो पूरा हुआ है? बिल्कुल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जो संस्थापक थे आज और वहीं से बिलोंग करते थे। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सपना था कि पश्चिम बंगाल में सरकार बने और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। एक अच्छा नेतृत्व बंगाल को मिलेगा। अब बंगाल मोदी जी के साथ विकास की गति में आगे बढ़ेगा। ये जो नतीजे आए हैं इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो चुनावी मशीनरी के गलत तरीके से इस्तेमाल का, ईवीएम समेत तमाम तरह के आरोप जो वो लगा रही है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रही है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और किस प्रकार से विपक्ष जहाँ जहाँ चुनाव हारता है वहाँ वहाँ उसको ईवीएम खराब लगती है और जहाँ वो जीत जाता है। केरल में ईवीएम खराब नहीं दिखती उनको। केरल में कांग्रेस की सरकार, विपक्ष की सरकार बनी है और अलग स्टेट्स में सरकार बनी है, वहाँ उनको ईवीएम दिखाई नहीं देती। जहाँ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है वहाँ आरोप लगाना, क्योंकि अपने गरेबान में झांकते नहीं है किस प्रकार से शासन किया है, किस प्रकार की उनकी नीयत रही है, नीति रही है। बंगाल के लोगों को रहना दुश्वार कर दिया था ममता बनर्जी सरकार में। किस प्रकार से एक धर्म के खिलाफ ही बोलते थे लोग, और मुझे लगता है कि उसको लोगों ने इस बार उखाड़ के फेंक दिया। जी, वेस्ट बंगाल के अलावा आसाम में और पुडुचेरी में भी जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला है, समर्थन मिला है, लोगों ने जो साथ दिया है इस नतीजे में, उसको कैसे देखते हैं सर? आसाम के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी पर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत आसाम के अंदर हुई है। एक उनकी नीयत और उनकी नीति पर लोगों ने मोहर लगाई है कि शासन पर किस प्रकार का होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हेमंत विश्व शर्मा जी ने चलाया, उस पर आसाम की जनता की मोहर लगी है। जी, तो ये जो नतीजे हैं सर, इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे, इनका जो हरियाणा में हाल ही में निकाय चुनाव चल रहा है उसके ऊपर किस तरीके का असर आप देखते हैं? हर कार्यकर्ता उत्साहित है और स्वाभाविक रूप से नीचे तक भी इस चीज़ का असर पड़ेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार लोग बनाने के लिए तैयार हैं। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा ने तीसरी बार सरकार बनाई है और निकाय चुनाव में भी हरियाणा के लोगों को नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा है। एक अच्छा काम, अच्छा नेतृत्व, अच्छा नीति के साथ नायब सिंह सैनी सरकार चल रही है और ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम थे, जो तमाम राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं उनको लेकर तो बात कर ही रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो निकाय चुनाव हरियाणा में है उनमें भी बीजेपी की जो सरकार है वो छोटी सरकार हर जगह निकाय में बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।